Everyone, welcome back to our channel. And as we were discussing the first topic, first chapter, and our next topic is tournament. Before that, I just want to make you remember that please don't forget to subscribe my channel. And if you have any questions, then you can ask them in the comment, and please share it with your friends. Okay. So the next topic is tournament. ठीक है तो tournament is a series of games or matches played among players or teams to determine the winner. ठीक है बेटा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कई बार जो मैंने देखा है लोगों को, वो आती है टूर्नामेंट और फिक्सचर्स के बीच में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। टूर्नामेंट और फिक्सचर्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा टूर्नामेंट वो होता है जिसके नीचे एक पार्ट होता है फिक्सचर्स, उसका एक पार्ट है फिक्सचर्स। ठीक है, टूर्नामेंट एक पूरी सीरीज है गेम्स की जहाँ पे मैचेस खेले जाते हैं और एक विनर डिटरमाइन किया जाता है। फिक्सचर्स उसका एक टाइप है कि आप कैसे मैचेस करवाने वाले हो, आप नॉकआउट करवाने वाले हो फिक्सचर्स में कि कौन सी टीम किससे खेलेगी, वहां पे ये डिसाइड होता है बेसिकली। टाइम, वेन्यू एंड द कंपटीटर इज डिसाइड अंडर द फिक्सचर्स। ठीक है, तो वो फिक्सचर्स है आपका। टूर्नामेंट है एक सीरीज जहाँ पे सारे मैचेस होने हैं, जहाँ पे सब सब टीम एक दूसरे से compete करेगी। अभी आपको पता नहीं है कौन किससे compete करेगा, बस ये पता है कि compete करेगी और एक विनर आपका डिसाइड होगा। ठीक है, दैट इज टूर्नामेंट। मैंने आसान शब्दों में आपको अभी बता दिया है। अब इसमें भी टाइप आते हैं आपके, जैसा कि आपको पता ही है। जैसे कि आपका हो गया नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में आपको पता है कि जब तक टीम हार ना जाए वो तब तक खेलती रहती है और जैसे ही हारी वो बाहर। उसके बाद आपका आता है लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट। इसका मतलब ये होता है कि वो जो टीम है हर दूसरी टीम से मैच खेलेगी। एक टीम हर दूसरी टीम से मैच खेलेगी जब तक वो एक मैच को, मतलब कि जब तक उसके सारे मैचेस हो नहीं जाते हो तब तक खेलेगी, और जो टीम सबसे ज्यादा मैचेस जीतेगी वो अपने पॉइंट्स के हिसाब से जीत जाएगी, टूर्नामेंट को विनर डिसाइड हो जाएगा। फिर आता है आपका कॉम्बिनेशन, जो कि काफी कॉमन है बड़ी लीग्स में। इसमें क्या होता है कि आपका सीरीज चलता है कि जैसे पहले नॉकआउट करवाया, नॉकआउट वाला स्टेज पार होने के बाद लीग करवाया। तो इसका जो टाइप है वो आपका हो सकता है, इसके चार टाइप हो सकते हैं आपके बेटा। एक तो आपका हुआ नॉकआउट कम नॉकआउट, एक हुआ आपका नॉकआउट कम लीग, एक आपका हुआ लीग कम नॉकआउट, और एक आपका हुआ लीग कम लीग। अब इसको समझा देते हैं, समझना तो इम्पोर्टेंट है ना। तो होता क्या है कि मान लो आपके पास 16 नंबर ऑफ टीम्स हैं, तो आपने उनको क्या किया, आपने अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, ए बी सी और डी। यहाँ पे आपने दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टीम्स दे दी आपने। अब ये अलग अलग पूल्स हो गए, है ना। अब ए वाला पूल भूल जाए कि कोई बी भी है, सी भी है या डी भी है, एंड सेम गोस फॉर एवरी अदर ग्रुप। तो इनका पहले क्या होगा, अगर ये नॉकआउट कम नॉकआउट है तो एक का मैच 2 से होगा, तीन का 4 से होगा। इनमें से जो विनर निकल के आएगा, मान लो नंबर 1 निकल के आया, सेम इधर होगा। इनका आपस में भी नॉकआउट चल रहा है, यहाँ पे निकल के आया आपका नंबर 5, सेम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपका निकल के आया नंबर 11, ये यहाँ पे सेम हुआ, यहाँ पे आपका निकल के आया नंबर 16। अब आपको चारों ग्रुप से चारों विनर मिल गए नॉकआउट से, तो ये नॉकआउट हो गया जी। अब ये जो चारों विनर निकले, 1 5 11 16, आपने इनका भी नॉकआउट करवा दिया जी। फिर वहां से आपको एक विनर मिल गया जो कि 16 था, तो ये नॉकआउट कम नॉकआउट हो गया। अब यहाँ पे मैंने नॉकआउट से जो चार टीमें निकली थी, अगर इनका लीग करवाया होता आपस में, है ना, तो वो नॉकआउट कम लीग हो जाता। या फिर अगर मैंने यहाँ पे ग्रुप स्टेज में पहले इनका लीग करवा दिया होता इस जगह पे, और उसके बाद नॉकआउट करवा दिया होता चार विनर निकालने के बाद, तो वो लीग कम नॉकआउट हो जाता। और लीग के बाद फिर से यहाँ पे लीग करवा दी होती, तो वो लीग कम लीग ही रहता। तो ये तीन तरीके के आपके टूर्नामेंट है। अब टूर्नामेंट का मीनिंग आपको पढ़ा दिया था। अब आता है आपका फिक्सचर। तो फिक्सचर इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द टीम्स इन सिस्टमैटिक ऑर्डर इन वेरियस ग्रुप्स फॉर कॉम्पिटिटिव फाइट फॉर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो आपने अरेंजमेंट किया टीम्स का कि कौन सी टीम किस दूसरी टीम से फाइट करेगी या compete करेगी, किस टाइम करेगी, कौन सी जगह करेगी, कौन सी डेट पे करेगी। दैट इज कॉल्ड फिक्सचर। ठीक है, अब जो अगला जो मेन है जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं वो होता है बाय।
Bye is the position of a participant in a tournament who is not paired with an opponent, usually in the first round, and advance to the next round without playing. अब होता क्या है कि जब आप अपने नॉकआउट टूर्नामेंट्स बनाते हैं तो उसमें जो आपके टू के मल्टीपल्स हैं, टू के मल्टीपल्स माने इवन नंबर्स नहीं कह रहा हूँ मैं, 2 4, फिर 4 2 8, फिर 8 2 16, फिर 16 2 फिर 32 64 एंड सो ऑन। मेरे को इसके आगे का टेबल नहीं याद, मल्टीप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। तो ये जब होते हैं तब तक तो आपका सही है, आपको प्रॉपर पार्टनर मिल जाता है कंपीट करने के लिए। जब नहीं होते हैं तो आपके पास प्रॉपर पार्टनर नहीं होता है कंपीट करने के लिए। बाय निकालने का फॉर्मूला भी होता है 2n-n। ये आगे मैं समझाऊंगा जब नॉकआउट बना के बताऊंगा अगली क्लास में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बहुत लंबी वीडियोस हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं होता है तो हमें कुछ टीम्स को बाय देनी पड़ती है और वो सीधा सेकंड राउंड में compete करते हैं ताकि हमारा जो टूर्नामेंट है वो स्मूथली चल पाए। वो हमारा बाय होता है। अब कुछ लोग इसको सीडिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। सीडिंग होता है जो हमारे जो मोस्ट स्किल्स प्लेयर है, मोस्ट स्किल जो हमारे प्लेयर्स हैं या फिर टीम्स हैं, उनको हम स्टार्टिंग में नहीं खिलाते क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव फिर उतना नहीं रहता, फिर वो दूसरी टीम्स को उतना मौका नहीं मिल पाता। तो हम उनको क्वार्टर फाइनल्स में सीड कर देते हैं कि भैया दूसरी टीम्स खेल के आएंगी और यहाँ पर इनसे सीडिंग में खेलेंगी। अब आप ये रैंडमली नहीं कर सकते, आप ये करते हैं बेसिस पे उनके पिछले साल के रिजल्ट्स के। जैसे जो पिछले साल की बेस्ट 4 टीम्स थी, आपने उनको अलग अलग पूल में सीड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो आपके पिछले साल की विनर थी, यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो थी टीम नंबर 19, 20, 21, 22। तो आपने कहा कि जो ए में से जीतेगी वो पहले 19 से खेलेगी। ये तो यहाँ पे 19 की सीडिंग हो गई कि अगर वो 19 से जीतेगी तो ही वो आगे जाएगी। जो इस बी पूल में से जीतेगी वो 20 से खेलेगी, जो सी पूल में से जीतेगी वो 21 से खेलेगी, और जो डी पूल में से जीतेगी वो 22 से खेलेगी। तो ये इन टीमों की सीडिंग है क्योंकि इन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, ठीक है। अब बेटा यहां से आ जाओ कि नॉकआउट में और आपके लीग में क्या फर्क है और उनके फायदे और घाटे क्या है। तो बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो फ़ायदे हैं लीग के वो नॉकआउट के घाटे हैं, और जो नॉकआउट के फ़ायदे हैं वो लीग के घाटे हैं। अब इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ आगे, ठीक है। तो इसमें जैसे आप देख रहे होगे, अब आपको पता है कि लीग जो है वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है क्योंकि उसमें हर एक टीम दूसरी टीम से मैच खेलती है, ठीक है। वहीं नॉकआउट जो है वो जैसी एक मैच हारती है तभी बाहर हो जाती है ना। तो इसकी वजह से लीग ज़्यादा टाइम टेकिंग है और ज़्यादा कॉस्टली है, और जो हमारा नॉकआउट है वो कम टाइम टेकिंग है और कम कॉस्टली है कंपेयर टू लीग। अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इंटरेस्टिंग होता है लीग ज़्यादा कैसे। अब देखो हर टीम की अपनी ऑडियंस होती है, तो वो अगर एक मैच हार भी गई लेकिन वो अगर आगे खेल रही है तो उसकी ऑडियंस वो मैच देखने आएगी ना। वहीं नॉकआउट में ऐसा नहीं होता कि क्योंकि अगर वो टीम हार गई और बाहर हो गई तो उसकी ऑडियंस मैच देखने नहीं आएगी, तो इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। कोई भी टीम कभी भी जीत सकती है, वो वाला इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है नॉकआउट में, लेकिन लीग में बना रहता है। वहीं अगला जो पॉइंट है हमारा लीग का, कि इसमें जो हमारा एक प्रॉपर विनर मिलेगा। एक टीम का एक दिन ख़राब हो सकता है, 2 दिन ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर वो अच्छी टीम है तो वो जीतने लगेगी। लेकिन नॉकआउट में अगर एक दिन ख़राब हुआ तो वो टीम बाहर हो गई, और अगर देखो 2 अच्छी टीम फर्स्ट राउंड में लड़ ली तो उसमें से एक टीम तो हार ही जाएगी। तो जो एक अच्छी टीम है, जो डिज़र्विंग है, जो जीत सकती है आगे जाके, वो वहीं के वहीं हार जाएगी, वो जीत नहीं पाएगी। तो हमारा हो सकता है कि फर्स्ट विनर हमें अच्छा मिले, लेकिन जो रनर अप है, जो सेकंड आना चाहिए, वो हो सकता है वो बेस्ट ना हो, इसके चांसेस हैं। जो कि लीग में चांसेस कम हो जाते हैं, वहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो ये फ़ायदे हैं लीग के कि भैया वहाँ पे एकदम आपको जेन्युइन विनर मिलेगा और आपका इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन वहीं हमारे अगर नॉकआउट का फ़ायदे देखे जाएँ तो वो हमारा टाइम सेविंग हो जाएगा, है ना, और वहाँ पे कॉस्ट बचेगी। तो ये दोनों एक दूसरे के फ़ायदे और घाटे हैं, ठीक है। बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं जो आपको डिस्कस करना हो, इसके बाद जो हमारा नॉकआउट फिक्सचर कैसे बनाते हैं, लीग फिक्सचर कैसे बनाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, कोई अगर प्रॉब्लम हो, कुछ और डिस्कशन करना हो कर लेना। बाकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस चली रही है ना, किसी को लेनी हो तो कमेंट में बता देना। ओके।